जब लाला जोर जोर से रोने लगे तो श्यामा सखी ने सुना, विशाखा ने सुना, मैया के पास आई। मैया आज लाला जोर जोर से क्यों रो रहे हो है? श्यामा सखी ने कहा कि मैया मोए तो ऐसो लगे कि लाला के तेरी नजर लगी होए। मैया ने के जान निकम्बी कहीं मैया की नजर थोड़ी लगे लाला के। मैया तो तेरे घर पे कोई आयो? हाँ आयो हो। कौन आयो? कि बाबा जी आयो। श्यामा सखी ने कहा कि हाँ मैया मोए तो ऐसो लगे कि बाबा जी नजर लगा गो। मैया उस बाबा जी को बुलाओ, वही बाबा जी नजर उतारे गो। अब तो गोपी भागी भागी गई। अरे बाबा सुनियो, अरे बाबा सुनियो। जब बाबा ने देखा पीछे मुड़ के कि गोपी आ रही है तो बाबा और जोर से भागने लगे। बाबा ने सोची बन गई बात। अरे बाबा हम तो हाथ जोड़े हैं, एक बार रुक जाओ। बाबा ने की क्या बात है कि बाबा आज लाला के नजर लग गई है, तुम नजर उतार दो। बाकी जब तेरी मैया अपने छोरा मेरी गोदी में देगी ना तो नजर उतारूंगा, अन्यथा मैं नजर नहीं उतारूंगा। ठीक है बाबा तुम चलो। अब तो बाबा को बुला के लेके आई। जब भोले बाबा मैया के दरवाजे पे आए तो मैया ने देखा बाबा को कि बाबा से कहा कि दूर 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 बाबा वहीं से नजर उतारो। मैया जब तक तू मेरी गोदी में ना देगी जब तक मैं नजर नहीं उतारूंगा। मैया ने सोची बाबा जिद्दी है, मानेगो नहीं। आज 11 दिन के लाला हैं। अब मैया ने कहा करी अपनी साड़ी को लियो और साड़ी को महाराज लाला में लपेट दियो। 2-4 साड़ी लपेट दी। अब छोटो सो छोरा ऐसो मोटो कर दियो, बाबा की गोदी में दे दियो। ले बाबा ले नजर उतार दे। अब तो बाबा ने धीरे धीरे साड़ियों को उतारा और लाला के दर्शन किए। जय हो। ले गोदी में कृष्ण कन्हई मैंने प्यास बुझाई। ले गोदी में कृष्ण कन्हई मैंने प्यास बुझाई। ओ ले गोदी में कृष्ण कन्हई मैंने प्यास बुझाई। ले गोदी में कृष्ण कन्हई मैंने प्यास बुझाई। आयो हो शिव आयो, शिव आयो नंद जी के द्वार लाल तेरो दिखला दे। शिव आयो नंद जी के द्वार लाल मोही दिखला दे। शिव आयो नंद जी के द्वार लाल मोही दिखला दे। शिव आयो नंद जी के द्वार लाल मोही दिखला दे। लाल मोही दिखला दे, लाल मोही दिखला दे, लाल मोही दिखला दे। बोलो शंकर भगवान की। आज भोले बाबा ने श्याम सुंदर के दर्शन किए और सीधे कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। मेरे ठाकुर जी की बहुत सुंदर लीलाएं हैं। आज मैया यशोदा ने ठाकुर जी को भोग लगाया हो। अपने घर के मंदिर में भोजन बना के थाली रख दी। अब कन्हैया घुटमन आए और थाली में से रोटी को लियो और रोटी को लेके मुंह में डाल लियो। मैया को गुस्सा आना चाहिए लेकिन गुस्सा नहीं आया। क्यों? जब घर में जब छोटा बालक होता है ना, जिस दिन वो अन्न खाता है मैया को कितनी खुशी होती है। ओहो आज तो मेरी लाला ने अन्न खा लियो, आज तो मेरी लाला ने अन्न खा लियो। आज मैया यशोदा को बहुत प्रसन्नता हुई। आज तो मेरी लाला का अन्न प्राशन हो गया। उन्हें ठाकुर जी को भोग बनायो, भोग लगायो। घुटमन लाला खेल रहे हैं अपने आंगन में। पाँव में पैजनियां बाज रही हैं।
जब लाला धरती में खेल रहे, अपनी परछाई को देख के पकड़ रहे हैं, अपनी परछाई को देख के पकड़ रहे हैं, मैया ने देखा कि ओहो, देखो लाला अपनी परछाई को देख के पकड़ रहे हो। ध्यान देना, जब छोटा सा बालक होता है ना, ऐसी हरकत करता है, तो मैया जब रसोई में काम करती है, उसको अपने लाला की हरकतें याद आती हैं, तो उसको बहुत हंसी आती है, बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा आनंद आता है। अब ठाकुर जी की लीलाओं को, कनुआ की लीलाओं को देख देख कर मैया बहुत प्रसन्न हो रही है। मेरे श्याम सुंदर 6 महीने के हो गए। ग्यारह महीने के हो गए, 2 वर्ष के हो गए। जब 2 वर्ष के हो गए तो कनुआ कहने लगी, मैया दे मो भूख लग रही है, मो कछु खावे को दे दे। तो मैया कहाँ करे, रात के बासे माखन को दे दियो करे। कहा कि मैया मुझको ताज़ा माखन दे दे। कि नहीं नहीं बेटा, पहले जय जय बाबा को भोग लगेगा। कहा कि मैया तो तेरे जय जय बाबा की पड़ी है, मेरे तो पेट में चूहा कूद रहे। अब कन्हैया की तोतली तोतली भाषा को सुन के मैया बहुत प्रसन्न हो रही है। नित प्रति मैया बासो माखन दे दियो करे। कन्हैया आज ग्वाल वालों के साथ में क्रीड़ाएं कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। कृष्णा क्वासी करोषि किम वितरित भवरेन सुते भवा सा संक नवनीत चौर्यम विरतो विश्वतीताम्रवी। ग्वाल वालों को बुलाया, लाला मधुमंगल तो यहाँ पे आइयो। कहे कनुआ कहाँ बात है। दे लाला आज हम एक मंडली बनाए। मंडली? कैसी मंडली? कि आज के बाद हम घर घर जाके चोरी करेंगे। कहा कि भैया हम ऐसा काम ना करें। अरे तुम डरते क्यों हो, इस मंडली का प्रधान तो मैं रहूंगा। ठीक है, एक मंडली बनाई। अब मंडली का नाम क्या रखा, चोर शोर प्रचार प्रसार मंडली। कि आज के बाद हम घर घर जाके चोरी करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, जब बालक चोरी करना सीखता है तो कहाँ से सीखता है, सबसे पहले अपने घर में ही करता है। कन्या ने कहा कि देख लाला मधुमंगल आज हम अपने घर में ही चोरी करेंगे। देख हम घर में पास हो गए तो बाहर भी पास हो जाएंगे। ठीक है। अब मैया यशोदा पनघट पे पानी भरवे को चली गई। कन्हैया ने ग्वाल वालों को बुलाया और माखन मिश्री को खावे लगे। जब ग्वाल वालों ने मैया को देखा, अब मैया को देख के तो ग्वाल वाल भाग गए, लेकिन कन्हैया आज माखन को खा रहे हैं। कन्हैया को कुछ मालूम नहीं है। जब कन्हैया की दृष्टि मैया के ऊपर पड़ी तो कन्हैया ने क्या किया, वहीं से खड़े होके दीवार के पीछे छुप गए। थोड़ी देर के बाद आई, मैया ते मो भूख लग रही, कुछ खावे को दे दे। कहा कि बेटा आज तो माखन को बिल्ली खा गई। कन्हैया ने कहा कि मैया अब बिल्ली ने तेरे संग अच्छो ना करो। कन्हैया ने सोची आज तो चोरी में हम पास हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अमृत प्रति की भांति मैया तो पानी भरवे को चली गई। ग्वाल वालों को बुलाया, माखन खावे लगे। जब माखन खावे लगे उसी समय मैया यशोदा आ गई। अब तो मैया को देख के ग्वाल बाल भाग गई। कन्हैया माखन खा रहे, कनुआ को कुछ मालूम नहीं है। मैया ने देखा कि हैं, अरे लाला तू कहाँ कर रहा है। कन्हैया ने सोची अब तो पकड़े गए। कन्हैया ने कहा कि मैया अभी तूने देखा होगा कि ग्वाल बाल भाग के गए तेरे घर ते की। हाँ लाला। मैया
वो तेरे माखन को खा रहे, वो मैंने भगा दिए। तो मैया ने की लाला जो तेरे मोहड़े पे माखन लग रहा फिर ये कैसे लगो? कन्हैया ने सोची पकड़े गए। कहा कि मैया मैं तेरे माखन को समेट रहे हो, मैं तेरे माखन को इकट्ठो कर रही हो, एक चींटी आ गई और वो चींटी मेरे पाम पे चढ़ते 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 मेरे मुंह पे आ गई। मैया जब वो चींटी मेरे मुंह में खावे लगी ना, जब मैं चींटी पकड़ने लगो तो मेरे मोहड़े पे माखन लग गया हो। अब कनुआ की तोतली तोतली भाषा अब मैया को बहुत अच्छी लग रही है। मैया ने सोचा कि मेरे लाला ठीक कह रहे हो। अब गोपीन के घर में चोरी कर भी को चले गए। देखो पहले गांव में क्या होता था, जो माखन की मटुकिया को ना ऊपर टांग दियो करे छीके पे। ग्वाल वाल आए, श्यामा सखी के घर में माखन को देखा कि माखन नहीं है। घर के चारों कोने में देख लिए कि माखन नहीं मिला। मधु मंगल की दृष्टि पड़ी, लाला कनुआ देखो माखन तो ऊपर लटक रहे हो, अब ऊपर से उतारे कैसे? कन्हैया ने कहा कि भैया मेरे पास ऐसी कलाएं, माखन को नीचे बुला सकता हूं मैं। अच्छा तो बुलाइए। अब कन्हैया की दृष्टि एक कोने में एक बेंत रखी, अब बेंत पे पड़ गई तो कन्हैया ने कहा कि बेंत को लियो, माखन की मटुकिया में ऐसो मारो लद पद माखन नीचे गिर गो। सब माखन खावे लगे। जब माखन खाने लगे उसी समय श्यामा सखी आ गई। श्यामा सखी ने देखा कि कन्हैया को कि लाला ये तूने कहा करो, तूने मेरी माट मटुकियान को फोड़ दियो, आज तेरी मैया ते जाके शिकायत करूंगी। लाला देखो मो या बात को दुख ना है कि तेने माखन खायो, ग्वाल वालों ने माखन खाया। मुझे दुख इस बात का है कि तेने मेरी मटुकिया फोड़ दी, और मटुकिया मेरी बहुत पुरानी ही। ये मटुकिया मेरे सासू के सासू के सासू के सासू के सास की मटुकिया है, बहुत पुरानी मटुकिया है। अब तो कन्हैया का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ गए। हाथ पकड़ के आज तो मैया यशोदा की यहाँ ले गई। जब मैया यशोदा की यहाँ पे उलानो देवी को गई ना, ध्यान देना, ब्रज की जो गोपी हैं वो बहुत लंबा लंबा घूंघट करती हैं। अब कन्हैया ने क्या किया, गोपी दे मेरे हाथ में दर्द है रहे हो, तू मेरे हाथ को छोड़ दे, मेरे दूसरे हाथ को पकड़ ले। अब कन्हैया ने उस गोपी के देवर को इशारा क्या कहा कि कन्हैया ने क्या किया, गोपी के देवर का हाथ पकड़ा दिया और स्वयं भागे भागे मैया के पास गए। मैया दे मों भूख लग रही, कुछ खावे को दे दे। मैया की गोदी में बैठे बैठे कनुआ माखन खा रहे हैं। उसी समय श्यामा सखी पहुंच गई। मैया ये तू तेरे छोरा है, समझा ले, यानी मेरी माखन की सब माट मटुकिया फोड़ दी। मैया कहने लगी, गोपी तो शर्म नहीं आ रही, तू मेरी लाला को झूठो दोष क्यों लगा रही है? अरे मेरे घर में कोई माखन की कमी ना है, मिश्री की कमी ना है। अरे मेरे घर में एक नहीं 9 लाख गैया हैं, तो झूठो दोष मत लगावे। काहे को सखी दोष लगावे, बढ़ बढ़ के क्यों बात बनावे, कि लाला मेरो भोरो भारो री, कन्हैया मेरो भोरो, कि लाला मेरो भोरो भारो री, कि लाला मेरो भोरो भारो री। काहे को सखी दोष लगावे, काहे को सखी दोष
चढ़ के क्यों बात बनावे कि लाला मेरो भोरो भारो री कन्हैया मेरो भोरो भारो री। कमीना कछु मेरे घर में, कमीना कछु मेरे घर में, कमीना कछु मेरे घर में, कमीना कछु मेरे घर में। माखन मिश्री भरो घड़ने में, माखन मिश्री भरो घरन में, माखन मिश्री भरो घड़ने में, माखन मिश्री भरो घरन में। अकेलो मेरो खावने बारो रे, अकेलो मेरो बाबन वारो री कि लाला मेरो भोरो भारो री, की लाला मेरो भोरो भारो री। श्री राधे आज गोपी कहवे लगी, अरे मैया ये तू तेरे कार्य को समझा ले। ध्यान देना, कि तू अपने कार्य को समझा ले। देखो मैया को छोरा चा कितनों भी कारो क्यों ना होए, मैया सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन वहां के छोरा ते कोई ने कारो कह दी ना, सहन नहीं कर सकती। अरे गोपी दे मेरे छोरा को तू गारी ना देगी। कारो कारो कह के गारी मत दे, कारो कारो कह के गारी मत दे, कारो कारो कह के गारी मत दे, कारो कारो कह के गारी मत दे। प्रथा लाल को दोष तू मत दे, वृथा लाल को दोष तू मत दे। मेरो तो ब्रज चंद उजारो रे, मेरो तो ब्रजे चंद्र उजारो री कन्हैया मेरो भोरो भारो रे, कन्हैया मेरो भोरो भारो री। दे गोपी, तेरी एक मटकी की बदले में 2 मटकी ले जा, चाहे तो 10 मटकी ले जा, लेकिन मेरे लालो को झूठो दोष मत लगावे। एक मटुकिया की 2 ले जा, एक मटुकिया की 2 ले जा,
माखन मिश्री से भर ले जा, माखन मिश्री से भर ले जा, माखन मिश्री से भर ले जा, माखन मिश्री से भर ले जा। भाइयों जोनों के सामने तुम्हारो री, भाइयों जोनों के साए तुम्हारो जी, लाला मेरो घोरो भारो री, लाला मेरो भोरो भारो जी, कन्हैया मेरो घोरो भारो री, कन्हैया मेरो भोरो भारो री, कनवा मेरो घोरो भारो री, कन्हैया मेरो भोरो 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 भारो री, लाला मेरो जग से न्यारो री, लाला मेरो जग से न्यारो री, जग से न्यारो री। आज गोपी जब मैया को उल्हानो देवे को गई ही, आय कन्हैया मैया की गोदी में बैठे बैठे माखन खा रहे हैं। मैया ने कहा कि अरे गोपी, तुम मेरी लाला को झूठो दोष क्यों लगा रही है? अरे मेरे लाला तो मेरी गोदी में बैठो है। नहीं नहीं मैया, मैं तेरी लाला को पकड़ के लेके आई हूं। देखो भैया, ब्रज की जो गोपी होती है ना, बहुत लंबा लंबा घूंघट करती है। अब गोपी को मालूम नहीं था कि मैंने कन्हैया पकड़ रखो, कोई और पकड़ रखो है। मैया ने कहा कि गोपी जरा घूंघट को ऊपर करके तो देख, तेने मेरो छोरा पकड़ रखो कि तेरो छोरा पकड़ रखो है। जब गोपी ने घूंघट को ऊपर किया तो क्या देखा कि देवर का हाथ पकड़ रखा। तू कहां से आ गयो? अब कन्हैया ने अंगूठा दिखा दिले, बिगाड़ ले, कहा बिगाड़ेगी तो मेरो। और मेरो नाम भी कनुआ ना है, मैं जो तोते बदलो ना लेके रहूं। तो इतनी सुंदर लीला है मेरे कनुआ की। जब वो ग्वाल बाल जमुना जी के किनारे खेल खेलते हैं, भूख लगी आती है। देखो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब खेल खेल के आते हैं ना घर में, तो कि मैया कछु खावी को रखो हो तो दे दो, वो भूख लग रही है। अब एक दिन कन्हैया जब खेल खेलवे को गए, एक माखन की कटोरी ले गए। लाला मधुमंगल, भैया श्री दामा, आज भूख लग गई, कुछ खा ले। अब अनेक ग्वाल बाल और एक कटोरी माखन। मधु मंगल ने कहा कि लाला कनुआ, ये माखन क्यों हम नाक में डालें कि कान में डालें? थोड़ो सा तो माखन और इतने सारे ग्वाल बाल। कहा कि भैया चिंता मत करो, देखो मेरे पास में ऐसी कला है, मैं एक कटोरी माखन को बहुत सारा माखन बना सकूं हूं। अच्छा बनाइए। कन्हैया ने क्या किया, देखो जमुना जी के घाट पे वो कटोरी की माखन को लियो और थोड़ा सा माखन लियो और माखन को मरे उस सीढ़ी के ऊपर लेप कर दिया। थोड़ा माखन लिया, दूसरी सीढ़ी पे लगा दिया। ग्वाल वालों से कहा कि भैया छुप जाओ, अब इस माखन का बहुत सारा माखन बन जाएगा। देखो पहले ब्रज ब्रजंगनाएं, ब्रज गोपी क्या करती थी, जब मथुरा में माखन बेच भी को जायो करी ही, तो जमुना जी में आचमन में कियो करी। 4 गोपी जा रही है, सिर के ऊपर मटुकिया है। जब जमुना जी के घाट पे गई, सीढ़ी पे गई, तो हमारा एक गोपी ने पांव रखा तो हमारा वो फिसल गई, उसकी मटुकिया फूट गई।
अब दूसरी गोपी भागी भागी गई, बहन कहाँ है गयो, तू कैसे गिर गई? जब उसको उठाने के लिए गई तो महाराज वो पैर रखा तो वो फिसल गई। तीसरी आई तो तीसरी भी गिर गई, चौथी आई तो चौथी भी गिर गई। अब एक गोपी बोली, बहन मोए तो ऐसे लगे कि जमुना जी के घाट पे काई जमगी होए। दूसरी बोली, बहन काई तो हरी हरी हो गई, तो सफेद सफेद काई है। तीसरी बोली, बहन ये काई ना दे, सामने कनुआ बैठो, सब या की लीला है। अब तो चारों गोपी खड़ी हो गई। कन्हैया ने ग्वाल वालों को बुलाया कि भैया तुम माखन खा लो। सबने माखन खाया। सब गोपी ले कहवे लगी, कन्हैया आज हम राजा कंस से जाके तेरी शिकायत करेंगी। कन्हैया ने कहा, जा 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 दोष मत दिखावे, कंस तो मेरे मामा हैं, तो मेरी मामा तो शिकायत करेगी, जो शिकायत कर ले। इतनी सुंदर लीला है मेरे गोविंद की। अनेक क्रीड़ाएं कर रहे, इतनी सुंदर बाल लीलाएं करी हैं। आज फल बेचने वाली आई, अरे फल ले रे कोई फल, सिर के ऊपर टोकरी है। अरे फल ले रे कोई फल। कन्हैया मैया के पास गए, मैया ला मुझे कुछ फल दे दो। कहा कि बेटा अपने घर से या तो कुछ पैसे लेके आओ या कुछ अन्न लेके आओ, मैं तुम्हें जरी फल दूंगी। कन्हैया अपनी मैया के पास गए, मैया मुझे कुछ दे दो, मैं फल लेके आऊं हूं। देखो पहले गांव में क्या होता था, एक मिट्टी के वो कुठीले बना लेते थे, उसमें गेहूं भरते थे। मैया ने कहा कि लाला कनुआ दे, सामने एक कुठीला है, तो वहां से अन्न ले जा। अब कन्हैया के छोटे छोटे हाथ अपनी अंजलि में अन्न को भरा और अन्न को लेके फल बेचने वाली मैया के पास गए, मैया मुझे फल दे दो। फल बेचने वाली ने कन्हैया के स्वरूप को देखा, ओहो कितने सुंदर गाल हैं, कितने सुंदर बाल हैं, कितनी सुंदर छवि है। और ठाकुर जी की छवि को देखने लगी। अब कन्हैया के छोटे छोटे हाथ हैं, एक एक दाना धरती में गिर गया, एक ही दाना अंजलि में बचा। कन्हैया ने कहा कि मैया क्या फल नहीं दोगी? हाँ हाँ बेटा मैं देती हूँ अभी। आज तो मैया ने क्या किया, अपने टोकरी में जितने फल थे आज फल कन्हैया के हाथों में दे दिए, फल समाप्त हो गए। आज कन्हैया ने क्या किया, अपनी अंजलि को खोला, एक दाना उस टोकरी में डाल दिया। फल बेचने वाली जब जमुना जी के किनारे पहुंची, लाला के स्वरूप को बखान कर रही है, जय हो। देखो जब किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं ना तो बार बार मन करता है कि चलो एक बार क्यों ना देख लें, एक बार क्यों ना देख लें। आज तो उस मैया के मन में ठाकुर जी की छवि विराजमान हो गई, ठाकुर जी के स्वरूप का श्रृंगार कर रहे हैं। मैया ने जमुना जी में आचमन में कियो, और आचमन में करके जब टोकरी को उठाया तो टोकरी में इतना वजन बढ़ गया, इतना वजन बढ़ गया, अब तो टोकरी उठाई नहीं जा रही। जब टोकरी में देखा तो क्या देख रही है, उसमें असरफा भरी हुई है। फल बेचने वाली मैया ने सोचा, ओहो मैं यदि धन को लेके अपने घर जाऊंगी तो भगवान का भजन नहीं होगा। उस मैया ने क्या किया, जितनी भी असरफियां हैं सब जमुना जी में प्रवाह कर दी, अपने घर चली गई, गोविंद का गुणानुवाद करने लगी। आज मेरे श्याम सुंदर ने फल बेचने वाले के ऊपर भी कृपा करी। मन में एक सुंदर भाव होना चाहिए। देखो जहां भाव है वही भगवान है। आज कंस बहुत उदास हैं। मैंने पूतना को भेजा तो पूतना को मार दिया, सक्टासुर को भेजा तो सक्टासुर को मार दिया। कंस के एक स्नेही भाजन हैं जिनका नाम है यमलार्जुन। आज एक नल और मणि है,
नलमणि भगवान शंकर के अनन्य उपासक हैं। एक समय की बात है, अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ाएं कर रहे थे। जब जल क्रीड़ाएं कर रहे थे उसी समय नारद जी आ गए। अब नारद जी को देखकर अप्सराओं ने वस्त्र पहन लिए, लेकिन आज नल और मणि क्रीड़ाएं कर रहे हैं, मंत्र मुग्ध हो रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। अब नारद जी ने को श्राप दे दिया कि जाओ तुम जड़ हो जाओ, अब जड़ योनि में चले गए। अब नारद जी से प्रार्थना करी कि प्रभु हमसे गलती हो गई, क्षमा करो, कृपा करो। भगवान कृष्ण अवतार लेंगे जब ही तुम्हारा उद्धार होगा। अब नित्य प्रति की भांति मेरे श्याम सुंदर माखन खायो करे हैं। जब माखन खाते हैं, देखो मैया को बच्चा कब तक अच्छा लगता है? जब छोटा होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। जब लाला बड़ा हो जाता है तो मैया को गुस्सा आने लग जाता है कि लाला अब तो तू बड़ो है गयो, बेटा अब तो सुधर जा। कन्हैया बड़े हो गए लेकिन माखन की चोरी को ना छोड़े। नित्य प्रति की भांति माखन खा रहे। आज मैया ने पकड़ लिया। जब मैया ने पकड़ा, कहा कि लाला आज तो छोड़ूंगी ना है, तू इतना बड़ा है गयो लेकिन माखन को झूठो कर दियो करे। कन्हैया ने कहा कि मैया मैंने माखन नहीं खायो। कहा झूठ बोलता है। कहा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। झूठ बोलता है, सच सच बता तूने माखन खाया है? कहा कि मैया मोरी कि मैं नहीं माखन खायो। देखो कन्हैया झूठ नहीं बोल रहे हैं। आज कह रहे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खायो। कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। अब कन्हैया कह रहे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इधर हाथ से तो मना कर रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, इधर मुखमंडल से कह रहे हैं कि मैंने माखन खाया है। कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। मैया ने कहा कि लाला आज तो कुछ छोड़ूंगी ना है। एक रस्सी लेके आई, रस्सी से कन्हैया के हाथों को बांध दिया। जब हाथों को बांधने लगी तो 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ गई। श्यामा सखी अपनी रस्सी को लेके आई, फिर भी 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ गई। विशाखा लेके आई, फिर भी 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ गई। श्यामा ने कहा कि मैया बरसाने में एक राधाजू है, राधाजू के पास में एक रेशम की डोर है, उसको मंगा लीजिए। गोपियों को भेजा। जब राधाजू से एक रस्सी लेके आई तो कन्हैया उसी समय रस्सी में बंध गए। क्यों? भगवान जानते हैं कि मैं राधा को नहीं जानता, राधा मुझे नहीं जानती, लेकिन कितना प्रेम है, कितना स्नेह है। कि झीनी झीनी प्रेम की डोरी और मोह पे तोड़ी न छोड़ी जाए। अब ना इस डोरी को मैं तोड़ सकता हूँ और ना इस डोरी को मैं छोड़ सकता हूँ। 2 उंगल रस्सी छोटी क्यों पड़ी? हर मनुष्य कहता है कि मैं अपनी रस्सी लेके आता हूँ, मैं रस्सी लेके आता हूँ, मैं। जहाँ अभिमान है वहाँ भगवान कभी नहीं बंधते हैं। भगवान तो एक भाव में ही बंधते हैं। इसलिए 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ गई। आज मैया ने कनुआ के हाथ को बांधा और आंगन में एक यमलार्जुन का वृक्ष है, अर्जुन का वृक्ष है, अर्जुन के वृक्ष के आज बांध दिया। अब मैया तो पनघट पे पानी भरवे को चली गई। अब कन्हैया का हाथ बंध गया। अब कन्हैया की पीठ में खुजली मची। अब पीठ को कैसे खुजाएं? कन्हैया ने क्या किया? अपने पीठ को उस पेड़ के रगड़ दिया। जब पेड़ के रगड़ा तो महाराज वो पेड़ धराशायी हो गया, धरती में गिर पड़ा। उसी से 2 पुरुष प्रकट हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन
नाथुम पुरुषं परा व्यक्त्या व्यक्तिमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदो। भगवान ने कहा कि भैया तुम कौन हो? सब कुछ बता दिए। नारद जी के श्राप के कारण हम जड़ हो गए। हे प्रभु, आज आपके दर्शन से हमारा उद्धार हो गया। भगवान ने नल और मणि के ऊपर भी कृपा करी, अमलार्जुन के ऊपर कृपा करी। उसी समय मैया आई। मैया ने देखा कि आंगन में पेड़ गिरा पड़ा है, तो मटुकियाओं को फेंक दिया, भागी भागी चली आई। तो क्या देख रही हैं? आज कन्हैया दोनों पेड़ों के बीच में आज बैठे हुए हैं। आज तनिक भी चोट नहीं आई। लाला, आज तेरे चोट लग जाती तो क्या हो? तो मैया कनुआ को अपने घर में ले गई। आज मैया बहुत उदास है। क्यों? लाला को मारने की पूतना आ गई, सक्टासुर आ गया। आज एक कंस का स्नेही भाजन है जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त को भेजा। तृणावर्त को जानते हैं आप कौन है? आंधी और बवंडरों का जो अधिपति है उसी कहते हैं तृणावर्त। आपने देखा होगा ज्येष्ठ में, आषाढ़ में एक बबूला सा उड़ता है और बबूला सा उड़ते उड़ते ऊपर चला जाता है। इसी को कहते हैं तृणावर्त। तृणावर्त को आज्ञा दी। आज कन्हैया अपने आंगन में सो रहे हैं। अब तृणावर्त आया। तृणावर्त ने क्या किया? कन्हैया को वहां से उठा के बहुत दूर ले गए, ऊपर उड़ने लगे। जब ऊपर उड़ने लगे तो कन्हैया ने तृणावर्त की गर्दन को पकड़ लिया। जब गर्दन को इस प्रकार भींचा, गर्दन को इस प्रकार दबाया, तो तृणावर्त ने कहा, अरे छोड़, अरे छोड़। कहा कि मामा जी, मेरा स्वभाव है, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और मैं जिसको पकड़ लेता हूं मैं उसको छोड़ता नहीं हूं। भगवान का स्वभाव है। अब तो तृणावर्ती की गर्दन को इस प्रकार दबाया, धरती में धराशायी हो गया उसका। गोविंदाय नमो नमः। मैया ने घर में लाला को नहीं देखा। लाला कहाँ चलो गए हो? देखा तो घर के सामने एक राक्षस मरा पड़ा है। कन्हैया को घर में लेके आई। आज बाबा और मैया ने कहा कि हम कहीं दूर चलें। देखो भैया, जिस स्थान पर ज्यादा अत्याचार होने लग जाएं, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। जहां पर सम्मान ना हो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। कि जहां आवे नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन मैंने, कि तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षे में। जहां पर सम्मान ना हो, चाहे सोने की वर्षा क्यों ना हो रही हो, कभी नहीं जाना चाहिए। आज हम गोकुल को छोड़ के जाएं तो जाएं कहां? सभी ने सोचा कि चलो वृंदावन चलना चाहिए। वृंदावन का प्रस्ताव पास हो गया। सभी ने अपनी अपनी बैलगाड़ी सजाई, बैलगाड़ियों में सामान रखा। सभी ने अपने छकड़े सजाए और सभी महाराज वृंदावन की ओर चल दिए हैं। अब कौन कौन चलेगा वृंदावन? हाँ जी, सभी चलेंगे। देखो, आप सभी का किराया, एक सवारी का 200 रुपये किराया लगेगा। कौन कौन चलेगा? क्या बात है। देखो, 200 रुपये चक्कर में किसी ने हाथ भी ना उठाए। देखो, आपका ना 200 रुपये लगेगा और ना आपका। अच्छा अच्छा, देखो वृंदावन में गोपीनाथ सेवा धाम आश्रम है। कौन कौन चलेगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बात है। सवारी बहुत ज्यादा हो गई, चलो चलते हैं।
अब देखते हैं कौन कौन चलता है। सभी वृंदावन चलते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को कि मरम न जाने को, कि डाल डाल और पाते पे श्री राधे राधे हो। कि मन चल रे, कि मन चल रे वृंदावन धाम। ये समझो कि आप महेंद्रगढ़ में बैठे हैं और लेकिन आज वृंदावन में पहुंच रहे हैं। कि मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। श्यामा श्यामा तेरा गाएंगे। कोड़ी लगे नाच दाम, राधे राधे गाएंगे। तेरा घोड़ी लगे नाच दाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्री राधे वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। बांके बिहारी की शोभा है न्यारी। 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 वहीं पे मिले आराम, राधे राधे गाएंगे। तो है वहीं पे मिले को आराम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। वृंदावन में जमुना किनारा, वृंदावन में जमुना किनारा। वृंदावन में जमुना किनारा। वृंदावन में जमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा। 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 वहीं पे तोहे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। तोरे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम,
राधे राधे गाएंगे। वृंदावन की तय परिक्रमा, वृंदावन की तय परिक्रमा, वृंदावन की तय परिक्रमा, वृंदावन की तय परिक्रमा, रंग जी में सोने का खम्बा, रंग जी में सोने का खंबा, रंग जी में सोने का खम्बा, रंग जी में सोने का खंबा, तो है वहीं पे मिले आराम, राधे राधे गाए, तो ये वहीं पे मिले गो आराम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे त्रिपुरा में राधे राधे कान्होजी में राधे 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 श्री मन चल रे वृंदावन धाम। बोलो बांकी बिहारी लाल की। क्या बात है, आज ऐसा लग रहा है कि महेंद्रगढ़ में ही बांके बिहारी जी ही आ गए, सभी वृंदावन में पहुंचे हैं। देखो भैया, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। एक बात बताइए, आप में से वृंदावन कौन कौन गया है? अच्छा, बहुत कम गए हैं। आपने वृंदावन में देखा होगा बांके बिहारी जी के दर्शन किए होंगे, अनेक मंदिरों के दर्शन किए होंगे, लेकिन भैया कभी वृंदावन जाओ ना, तो वहां पर एक टाटिया बाबा का स्थान है, जमुना जी के किनारे। आपको एक नहीं हजारों वृक्ष मिलेंगे, एक वृक्ष अकेला नहीं खड़ा है, सभी एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। भैया, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये संत महात्मा हैं, ये ब्रज की गोपी हैं, ये महापुरुष हैं। उन वृक्षों को देखिए तो उनमें आंख बनी हुई है, कान बने हुए हैं, मुंह बना हुआ है, लिखा है श्री राधा श्री कृष्ण। किसी ने लिखा नहीं है, ये प्राकृतिक ही लिखा हुआ है। ये वास्तव में वृंदावन है। देखो, वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदा कहते हैं तुलसी जी के लिए। तुलसी जी का जहां पर वन हो उसी को कहते हैं वृंदावन। जमुना जी कल कल किलोल करके बह रही हैं,
सभी ब्रजवासी वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन की अनुपम लीला का गुणगान किया। और जितने ग्वाल बाल हैं सब क्रीड़ाएं कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। आज कन्हैया ने अपनी मैया से कहा, मैया दे में बड़ो है गयो ना। हाँ बेटा तू बड़ो है गयो है। तो मैया मैं गैया चराबी को जाऊंगा। मैया ने कहा कि ना 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 बेटा तू छोटो है। अरे जमुना जी के किनारे बड़े विशैल सर्प रहो करें तो खा जाएंगे। नहीं मैया मैं तो गैया चराबी को जाऊंगा। देखो जब बालक हट कर लेता है ना तो हट को पूरी करके रहता है। प्रेम से कहेंगे हरि बोल। आवाज नहीं आई, एक बार और हरि बोल। अब मैया ने कनुआ की नहीं सुनी तो बाबा के पास गए। बाबा कहो बेटा। जल्दी निकाल दो। अब पंडित जी ने लोभ के वशीभूत क्या किया, कहा कि देखो बाबा एक मुहूर्त तो 2 साल के बाद है और एक मुहूर्त कल का ही है। कन्हैया ने कहा कि अब लोभ के वशीभूत होकर पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया। एक समय की बात, एक गांव में एक पंडित जी रहते हैं। अब बूढ़े बड़े पंडित जी। अब पंडित जी को एक छोरा। पंडित जी ने कहा कि बेटा ये तू पांडित्य कर्म सीख ले। अरे मैं तो आज मरो कल दूसरो दिन। लेकिन पंडित जी के छोरा ने पांडित्य कर्म नहीं सीखा। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बूढ़े बड़े पंडित जी उनका गोविंदाय नमो नमः। अब यजमान पंडित जी के घर आने लगे। ये पंडित जी के छोरा थे, पूछी पंडित जी अमावस्या कब की है। अब पंडित जी को छोरा जाने तो बताएं। कहा कि यजमान अभी रुको मैं बताऊं हूं। अब पंडित जी को छोरा दूसरे पंडित जी के घर गया। उसने कहा कि अमावस्या कब की है। कहा कि भैया कल की है। पंडित जी के छोरा ने क्या करी, एक 15 तिनका लिए, 15 लकड़ी के टुकड़ा लिए, 14 तो एक कोने में धर दिए और एक एक कोने में धर दिया। अब पंडित जी को छोरा कहा करे एक तिनका को ले। कहा कि आज पड़वा हो गई, आज दोज हो गई, आज तीज हो गई। अब पंडित जी का पंचांग चलता रहा। सभी शांति बनाए रखें, आगे आगे आ जाएं सभी। देवता को पहले गुस्सा आ गया ना, अपना जो प्रकोप तो दिखाई गई। सभी शांति बनाए रखें। माताएं बहनें बैठ जाएं, कोई खड़ा नहीं होगा, सब बैठ जाइए। अब बहन जी बैठ जाइए, बैठ जाइए सभी। घर में कितनों गंदो हो रहे हो। बहू ने कहा करी, चारों कोने में झाड़ू लगा दी, कूड़े को बाहर फेंक दिया। अब यजमान आए। कहा कि पंडित जी अमावस्या कब की है। अब पंडित जी को छोरा या कोने में गए तुम्हारा पंचांग ना है, अब दूसरे कोने में गए तुम्हारा वहां भी पंचांग नहीं है। अब पंडित जी ने सोचा अब बताऊं तो बताऊं कहाँ। कहा कि यजमान अब के तो मावस और पूनू एक है गई हैं। ले महाराज, मावस और पूनू को एक होती हैं। लोभ के वशीभूत में होकर पंडित जी ने कहा कि देखो बाबा एक मुहूर्त तो 2 साल के बाद है और एक मुहूर्त कल का ही है। अच्छा कन्हैया बहुत प्रसन्न हो गए। छोटी छोटी गैयाएं हैं, बछड़ा है, सभी ने पूजन किया और पूजन करने के बाद आज जमुना जी के किनारे गैया बछड़ाओं को ले जाने लगे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, 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 बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, 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 श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो